हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस पी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जानकारी आपको सहजतापूर्वक मिल सके। आज हम चर्चा आपके लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ बेसिक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसको हम डील करेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स से। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। अब इसमें चार्ज जो मोशन में होगा तो उसको हम फिजिक्स के दो ब्रांच में मुख्य रूप से स्टडी कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होगा वो होगा थ्रू कंडक्टर। और जब अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन होगा वो थ्रू होगा सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर बल्ब। ये हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर हम दूसरा इलेक्ट्रिकली ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके नज़दीक जो अगर हम कोई चार्ज लेते हैं तो चार्ज कोई जो हमारा चार्ज पार्टिकल के है तो उसके नज़दीक अगर हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो एक फोर्स का अनुभव करता है। तो इसको हम दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेज दो तरह के होते हैं, एक हो गया हमारा पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। अब कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने शो किया? Experiment to show that there are only two kinds of electric charges and like charges repel and unlike charges attract each other। इसमें हम देखेंगे कि सिल्क और जो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट है वो उससे हम ये साबित कर सकते हैं। इस तरह से दो ही चार्ज हो गया, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको समझने के बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए, वो आसमान में पतंग उड़ा रहे थे और जब मौसम गीला था तो उसमें उनके हाथ में जब झटका लगा तो उन्होंने अनुभव किया कि मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को अनुभव किया और इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को नाप सकते हैं। तो इसमें हम कुछ बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो मतलब एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ सकते हैं। द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से ये साबित हुआ, उन्होंने दिखाया द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक एवोनाइट रॉड रब्ड विथ फर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो मतलब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ग्लास को अगर हम सिल्क से रब करें तो जो चार्ज डेवलप्ड होगा ग्लास पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विथ लोअर वर्क फंक्शन टू अनदर विथ हायर वर्क फंक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का जिस पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन का प्रत्याग करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम देखेंगे अर्थिंग के बारे में है, अर्थिंग एंड सेफ्टी के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा होगी। द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर्स इट्स इलेक्ट्रिक चार्जेज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इसके अलावा हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेज अपीयर एट its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearby charged body। और इसी में आपको चूँकि हम थोड़ा सा इसमें बेसिक चर्चा करके आज हमारा जो मूल टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब इसको आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम आपको शुरू कर रहे हैं, इसको समझिए। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges plus q and minus q separated by some distance to a
तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उस पर हम आ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज लेते हैं हम, और दोनों चार्ज जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, और अपोजिट होने के साथ साथ क्या होता है, अमाउंट उसका एक ही होगा। जैसे एक प्लस क्यू है तो दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस क्यू, और दोनों के बीच में एक दूरी होगी, एक निश्चित दूरी से वो सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक चार्ज हमारा है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज हम ले रहे हैं प्लस क्यू, और दोनों के बीच में हम दूरी लेते हैं 2a। दूरी हम a भी ले सकते हैं, लेकिन तब हमको कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत होगी। अब इसके बाद तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने समझा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं मतलब डाइपोल मोमेंट का। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to positive charges। तो डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे कभी परिभाषित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विथ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो दो चार्जेज है, उसमें सब एक चार्ज लेंगे और दोनों के बीच में जितना डिस्टेंसेस है उससे गुना कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन की बात करें तो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और हम देख रहे हैं ना, क्यू का चार्ज, क्यू का यूनिट क्या होगा? कूलम, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो कूलम डैश दे करके हम मीटर लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इसको हम निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद इसको हम समझेंगे भी। तो आइए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए पॉइंट पी, ये हो जाएगा हमारा ई माइनस क्यू बराबर माइनस क्यू 4πε0 r प्लस ए के होल स्क्वायर। तो आर्स लेफ्ट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू क्यू अपॉन 4πε0 r माइनस ए के होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा टोटल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, ये क्या हो जाएगा? ई एक्सियल। मतलब जो ई क्यू और ई माइनस क्यू को जोड़ देते हैं, तो ई क्यू का मान हमने क्या निकाला है? क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए के होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4πε0 4a r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो जाएगा ई एक्सियल बराबर 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा निकलेगा पी बराबर क्यू इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। और इस तरह से हमारा होगा ई एक्सियल बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल क्या होगा? इसको हम ई क्यू से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो हमारा होगा ये, उसको हम लिखेंगे ई एक्सियल बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, और इक्वेटोरियल जो हमारा पॉइंट पर होगा ई इक्वा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। तो हम अगर दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो हम क्लियरली देखेंगे कि ई इक्वा बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू, तो ई एक्सियल बराबर 2 इक्वा होगा। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस r along its axis is twice the electric field at the same distance along the equatorial lines। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करेंगे चार्ज क्यू और जो कि बना हुआ है चार्ज क्यू और माइनस क्यू से, आज इसके बीच में दूरी है 2a।
इस तरह से हमारा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2A। तो जो हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q बाई फील्ड, तो ये हो जाएगा E बराबर प्लस QE। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस Q बाई फील्ड, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस QE। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या होगा, प्लस QE माइनस QE बराबर 0। इस तरह से हमारा टॉर्क जो निकलेगा वो होगा आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टॉ बराबर PE sin थीटा। अब इसको समझ लेने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। In a non-uniform electric field, the plus Q and minus Q charges of a dipole experiences different forces, not equal and opposite, at slightly different position in the field, and hence both a net translational force and a torque act on the dipole. तो इस तरह से टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो हम लिखते हैं ना इसको कि टॉ बराबर PE sin थीटा, और 90 अगर मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा PE sin 90 डिग्री बराबर PE। और इसके बाद हम डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेज ऑफ ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फोर्सेज। इसके बाद व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो जो हमारा नेट टॉर्क होगा ऑन डाइपोल ये हो जाएगा 0। तो इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इफ P इज पैरेलल टू E और एंटी पैरेलल टू E, द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 बिकॉज द फोर्सेस ऑन चार्ज प्लस Q बिकम linear, however there is a net force on the dipole। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा। एक हमारा हो जाएगा कंडीशन व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई। इसके बाद अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव ए कॉमन अकरेंस इन नेचर